जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे। एक और स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप अपडेट्स ग्रुप जो है वो नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक करके आप उसको जो है ऑटोमेटिक ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि आज हमारे प्रीमियम ग्रुप की रजिस्ट्रेशन की जो है लास्ट डे, जैसे कि आप सारे मेंबर्स को पता है और जो नए हैं उनको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हर मंथ के एंड के 3 डेज़ के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है और वो फिर क्लोज़ हो जाती है। बीच में फिर काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं, तो इस वजह से मैं पहले ही अपडेट में अल्लाह दोबारा कर दूं नए मेंबर जो स्पेशली देख रहे हैं। तो आप में से अगर कोई टाइमली स्विंग ट्रेड्स के जो अपडेट्स हैं उसको अगर लेने में इंटरेस्टेड हो, और प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोग को दिखाया था कि कुछ जो हमारी कॉल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे प्रॉफिट्स में रही हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई क्वेश्चन हो, तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। शुरू करते हैं। तो कल जैसे आप लोगों के साथ बैंकिंग सेक्टर की मैंने एक एनालिसिस करी थी, तो उसमें बहुत सारे मेरे कमेंट्स आए कि सर आपने यूबीएल ड्रॉप कर दिया। तो मैंने सोचा आज के एनालिसिस में इसको जो है मैं ऐड कर लूँ। तो यूबीएल का एनालिसिस ये आवरली चार्ट है, इसको समझना और देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे और देखेंगे तो नुकसान जो है काफ़ी उठा सकते हैं, स्पेशली जो ट्रेडर्स हैं। क्यों, वो मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो समझ आ रही हो, अच्छी लगे, कुछ सीख रहे हो तो काइंडली लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एल्स क्योंकि समझाने का ही चार्ट मकसद ये होता है कि आपको चीज़ें समझ में भी आए, ना कि सिर्फ वीडियो बना के छोड़ दी जाए। और अगर आप लोग सिर्फ जो है अलर्ट्स इसमें देखना चाहते हैं कि यहाँ ख़रीद लो वहाँ बेच लो वाला वो वाला चक्कर है, तो मुझे वो भी बता दीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो से जो है फिर मैं फिर वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि फिर उसमें मेरी भी बहुत मेहनत होती है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे और आप लोग का फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर मैं भी जो है बिला वजह इतनी एफर्ट नहीं करूँगा। जस्ट मैं लेवल्स बता के जो है वो फिर वीडियोज़ की जो लेंथ है उसको छोटा करने की कोशिश करूँगा। खैर, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यूबीएल हमारे पास आवरली चार्ट है, तो इसकी फॉर्मेशन समझें। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था अराउंड 117-70 के पास, ये जो रेड लाइन आ रही है। यहाँ से डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, 9 रुपये का ये गैप इसके अंदर आया। क्यों आया? क्योंकि इसमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो गई थी और वो 9 रुपये नीचे खुला। अब बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता था, उसकी एक्स डेट जो थी तकरीबन 20 तारीख के पास, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए। तो 20 तारीख के पास इसकी जो 20/3/2023 की थी, उस दिन जो है ये 9 रुपये नीचे खुला। डिविडेंड की अनाउंसमेंट जो है जिन स्टॉक्स में आप काम कर रहे हो उनमें अगर हो रही हो, तो ट्रेडर हजरात को ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो डिविडेंड या तो अगर लेना है तो बैठे रहे, एल्स वो बुक क्लोजर डेट से 2 दिन पहले अपनी ट्रेड्स को जो है किसी भी हाल में एग्जिट कर लें। एल्स वो फिर लॉन्ग रन में जो है उनके लिए नुकसान हो जाता है। लोग एंट्री ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। वो फिर जब डिविडेंड एक्स होता है और देखते हैं यार इतना गैप कहाँ से आ गया, वो फिर बोलते हैं यार ये क्या हो गया, मार्केट फजूल है, ऐसी है। तो वो मार्केट फजूल नहीं है भाई, हमारी और आपकी जो है नॉलेज में वो चीज़ थी नहीं, तो इसमें हमारा अपना कसूर है, ना कि मार्केट का। तो यहाँ पे ये गैप एक फिल हुआ था, तो इसने दोबारा रीएक्यूमुलेट किया तकरीबन 104 के पास आके, और वहाँ से जो है ऊपर चला गया। तो फिर उसके बाद अगर आप देखें तकरीबन यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर इसने गैप दिया है। तो अभी आप देखें 115 के बाद इसने गैप देके एक हाई क्रिएट किया है 124 का। अब इसकी डिविडेंड की अनाउंसमेंट की डेट फिर से आ गई है, जिसकी एक्स डेट यहाँ पे आ रही है 10/5/2023, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, नेक्स्ट मंथ, यानी मई जो हमारे पास नेक्स्ट वीक से ऑलमोस्ट शुरू भी हो रहा है। तो 10 तारीख से 2 दिन पहले पहले, यानी अगर वीकेंड आ रहा है तो 4 दिन पहले आपने अपनी ट्रेड को इसमें से क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि ये फिर इसमें से 11 रुपये ये नीचे खुलेगा जिस दिन डिविडेंड इसका अनाउंस होगा। लेट सपोज अगर ये 120 रुपये भी ट्रेड कर रहा है और कल मिसाल के तौर पे ये 10 तारीख से 2 दिन पहले अगर मैं जाता हूँ, अगर सैटरडे संडे नहीं आ रहा है, तो 10 तारीख से 2 दिन पहले हमारे पास 8 तारीख आती है, और 8 तारीख को लेट सपोज हमारे पास, यानी सिंपल एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, 10 तारीख को लेट सपोज फ्राइडे पढ़ना है, तो फ्राइडे 2 दिन पहले हमारे पास जो डेट पड़ेगी 8 तारीख को, यानी वो होगा वेडनेसडे। तो यानी वो एक्स डेट से पहले वाला जो वेडनेसडे है, उसको अगर हम इसमें से एग्जिट ले लेते हैं या नहीं भी लेते अगर, तो ये 120 पे लेट सपोज आपके पास ट्रेड कर रहा है। तो ये फिर एक्स डेट से 2 दिन पहले तो निकलना ज़रूरी है, लेकिन अगर एक्स डेट से 2 दिन पहले आप नहीं निकले तो फिर ये 11 रुपये नीचे खुलेगा अपनी एक्स डेट वाले दिन, यानी ये 120 से नीचे आप अगर जाएंगे तो 109 रुपये के आसपास ये कहीं खुलेगा। तो फिर जो ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप हुआ वो बेचारा फंस जाता है, उसको पता ही नहीं होता। तो इस वजह से इसका एनालिसिस मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए चीज़ और आपको पता भी लगे कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट की डेट्स का आपको जो है ख्याल रखना, और एक्स डेट से 2 दिन पहले सिंपल निकल जाना है आपको। सिंपल सी ये चीज़ है, ताकि आप लोग जो है इसमें ट्रैप ना हो सकें। मीनवाइल अभी जो दोस्त इसमें ट्रेड ले चुके हैं या लेने के ख्वाहिशमंद हैं, अव्वल तो मैं मना करूंगा। एल्स अगर ये 124 से ऊपर क्लोजिंग दे तो आप स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक रखेंगे, 124 का ही स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड जितनी आगे ट्रेल हो रही है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड ली हुई और वो स्टक हुआ है, तो एक्स डेट से 2 दिन पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया,
तो 120 का आप स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा साइडवेज में रखें या बीच में घुमाएगा रेंज में, और वहाँ से फिर ये जो है डिविडेंड इसमें से निकलेगा, तो आपको इसमें से पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए। और फिर रीएक्यूमुलेट जब होगा तकरीबन इन्हीं लेवल्स के आसपास, वो तब की तब देखेंगे। लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर द वीडियो, इसको फिल वक्त जो है आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। अभी मेरा मशवरा ये कि अभी आप इसमें ट्रेड ना करें, स्पेशली अगर आप न्यू भी हैं, और अगर आप प्रोफेशनल और पुराने ट्रेडर हैं तो ये आपके पास स्टॉप लॉसेज हैं और ये आपके पास लेवल्स हैं। और फिर जो है अगली ट्रेड तो फिर डिविडेंड के बाद ही होगी। जैसे यहाँ पे भी इसने गेंद दिया, दोबारा नीचे आके दोबारा गेंद दे देगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसके ऊपर अगर आप देखें आवरली बेसिस का इसका चार्ट है, आप चाहे से स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं ताकि आप लोग की वर्किंग सेव रहे। वंस अगेन ये बाय सेल अलर्ट नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग इसको बार बार जब देखेंगे आपको लेवल्स जो हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि जी हाँ भाई, टेक्निकल्स जो हैं अपना काम करते हैं और करते रहेंगे। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने आवरली बेसिस पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, और एक ये आपके, अगर आप पैटर्न देखें, एक मिनट के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो ये आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और इसने उसको ब्रेकआउट दिया, राइट। लेकिन अभी हमारे पास इसमें किसी दोस्त ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो अभी एग्जिट मत लीजिए, स्टॉप लॉस को मैनेज करिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग वैसे तो करनी चाहिए थी, लेकिन अगर जस्ट इन केस नहीं करिए और आप दोबारा इसको एंट्री इसके अंदर लेना चाह रहे हो और अगर ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखता है तो आपके पास दो लेवल्स आ सकते हैं। नंबर 1 158 यानी 157 की ब्लू लाइन जो है, यहाँ पे आके प्राइस एक्शन कंफर्मेशन अगर कोई दे तब आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। कैसे कंफर्मेशन देगा, कोई अच्छी सी कैंडल इस लेवल पे बन जाएगी, क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का इसको रिटेस्ट करके आगे बढ़ सकता है। सेकंड, या ये 165 से यानी 166 से ऊपर अगर हेल्दी क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी फिर भी रखेंगे। यहाँ तीसरी सिचुएशन, ये आपके पास आपके पास रिट्रेसमेंट रेशोज आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एक में आप जो है आप इसकी स्क्रीनशॉट इसीलिए बोलो रख लें। यानी एक तो यही जोन आ रहा है 158 का, 156 है या 153 पे आके मिलता है तो बहुत ही आला है। एल्स ये 156 या 158 के दरमियान भी मिले तो आप स्टॉप लॉस इस पॉइंट का या इस पॉइंट का जो भी आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें रख के ये जो टारगेट्स हैं इसमें इजीली आपको अचीव हो सकते हैं। फर्दर वो फिर तब की तब देखें जब ये आगे बढ़ेगा। अगर ये स्टॉप लॉस इनमें से किसी का हिट भी हो जाता है तो आपको फिर हर सूरत इसमें से निकलना है। क्यों? क्योंकि फिर ये इस ट्रेंड लाइन तक तकरीबन आएगा और हो सकता है फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ भी नीचे चला जाए। तो हमें दोनों अपनी जो डायरेक्शन है उसका ख्याल रखना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को जो है मैनेज करके चलना है, ताकि हम फ़ायदा अगर हो रहा है तो फ़ायदा उठा सकें और अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान हमारा कम से कम हो और हम स्टॉप लॉस लेके ट्रेड में से बाहर निकल जाएं। देखें, सब बाग सब दिखाते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से मेरी पर्सनली यही कोशिश है एक रियलिटी बेस्ड एनालिसिस हो, ना कि हवा में इधर उधर चीज़ें मारना शुरू कर दी हैं, इधर चला जाएगा उधर चलाएगा। बिल्कुल जाता है लेकिन टाइम लगता है, चीज़ें चलने में टाइम लगता है। ये देखें ना, अब जैसे लेट सपोज ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये इस रेंज में रहा है तकरीबन, यानी अगर आप देखें 3-4 रुपये की रेंज में कितने दिन रहा है, तकरीबन आप देखें 34 डेज़ रहा है। उसके बाद ये यहाँ से इसने ऊपर गया है, 15 रुपये का गेन दिया है, कितने दिन में दिया है? मुश्किल से 2 दिन के अंदर दे दिया है। तो ये कहने का मकसद ये है कि टेक्निकल्स को देख के प्रॉपर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब काम करेंगे, लेवल्स के साथ काम करेंगे, तो लॉन्ग रन में जो है आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस और ट्रेड साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें और अपने जज्बात को जो है साइड में रख के ट्रेड को जो है आप इनिशिएट करें, तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह गारंटी आप लोगों को प्रॉफिट ही होगा। कॉम्प्लिकेटेड इतना है नहीं, इसको बनाया हुआ है। एनी हाउ, तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है आवरली बेसिस के ऊपर डाटा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, DATM जिसका सिंबल है। तो इसमें भी अगर आप देखें काफ़ी लोगों ने एंट्री ली है, इसकी भी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। तो ये देखिए वंस अगेन ये इसने अपना हाई अराउंड लगाया था 4.70 पैसे के ऊपर, उसके बाद इसने बेस सपोर्ट अपनी बनाई 2.54 पैसे की, और वहाँ से तकरीबन अगर आप देखें तो 4 दिन के अंदर इसने जो है 100% 110% का गेन दिया, यानी 2.83% का इसने गेन दिया है। कैसा एकदम शूट किया है इसने, और ऊपर से रेजिस्टेंस भी तोड़ा, लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ के ये इसको एज अ सपोर्ट बना नहीं पाया, नहीं ब्रेकआउट वैलिड नहीं हो सका। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर ट्रैप भी होंगे, पैनी स्टॉक से कोशिश करके दूर रहें, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसके अंदर ट्रैप हो गए या आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो 4 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे जाएगा दोबारा ये इस लेवल पे आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये फ्रेश एंट्री अभी मैं आप लोगों को मना ही करूंगा जब तक ये वाला रेजिस्टेंस यानी तकरीबन 5.5 रुपये का तोड़ के ऊपर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि इसने ये जो ब्रेकआउट के हाई लगाया है ये इस रेंज के अंदर ही चल रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये इसके लिए एक खासा जो है तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और हो सकता है
जस्ट इन केस ये अगर नेक्स्ट वीक के लिए अगर ये ओपन भी होता है और ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस को 470 के रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर जाता भी है तो यहाँ तक आके हो सकता है डबल टॉप लगा के फिर ये नीचे आता है, और अगर ये ब्रेक डाउन यहाँ से देता है पैटर्न की फॉर्मेशन करके, जो कि मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी भी है, तो ये ब्रेक डाउन करके दोबारा अपने इस टारगेट तक भी आ सकता है। इसको अगर हम लोग देखें भी, लेट सपोज अगर हम लोग एज्यूम करेंगे एक डबल टॉप बन गया तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें अराउंड टारगेट्स भी हमारे जो हैं यहीं पे बन रहे हैं। ऊपर ब्रेक अबव होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन सेफ साइड जो है अभी आपको जो है अपने कैपिटल की जो है हिफाजत रखनी है। तो बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर है। तो बाज़ों का ट्रेड जो है लोग ऐसे ही ले लेते हैं, उनको पता होता नहीं है, वो बस देखते हैं कि चलती जा रही है गाड़ी, सवार हो जाओ, कोई वर्किंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर भी बहुत लोग जो है, मुझे यकीन है, ट्रैप हुए हैं और अंदाज़ा है मुझे। तो कोशिश करें कि इसमें जो है आपके पास ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे जाए आवरली बेसिस पे पहली फुर्सत में कैंडल अगर कोई ऐसी क्लोज हो रही हो निकल जाइएगा, भले बाद में दोबारा ऊपर चला जाए, क्योंकि वो फिर एहतियात जो है वो अफसोस से बेहतर है, क्योंकि वरना फिर ये इधर तक आपको फंसा सकता है बीच में, लंबे टाइम के लिए आपका टाइम और पैसा दोनों जो है वेस्ट कर सकता है। एल्स यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये टारगेट है पहला 470 का, या दूसरा मैक्सिमम 550 540 का जो आ रहा है। इससे ज़्यादा आगे मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा। बाकी अगर जाएगा तब की तब देखेंगे। तब तक के लिए जो मेन 2 लेवल्स हैं, आप यहाँ तक अपनी ट्रेड को मैनेज कीजिए और जो है इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ जो है अगर ये नहीं चलता तो इसमें से एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्लिप हमारा है सरल द सरले कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी वीडियो अराउंड मैंने 18 तारीख को बनाई थी और जो लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने जो अपने टारगेट जो है अचीव कर लिए, यानी ईजीली। अगर आप देखें यहाँ पे भी अगर किसी ने एंट्री ली हुई थी तो अराउंड 7-7.5% का गेन उसने जो इजीली ले लिया। तो अभी क्या करना चाहिए, तो ये देखें अभी इसका ब्रेकआउट वैलिड है, ये एक्सपायर नहीं हुआ है, तो अभी भी इसके जो टारगेट्स हैं 55.63 56.72 का अभी भी हमें देखने को मिल सकता है, और हो सकता है ये आगे के टारगेट्स भी मिल जाएं। बट हमें जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए चलना है। उसके लिए हमें क्या करना है, तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ले ली है तो 53.20 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे आता है तो दोबारा ये इस लेवल पे 50 के आसपास भी हो सकता है रीएक्यूमुलेट हो जाए, तो उसमें आपके पास एक दोबारा मौका मिल सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो पहला टारगेट 55.63 का लेवल है और दूसरा जो है 56.72 का है। मैक्सिमम टारगेट जो मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट लेवल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट ये जो हुआ है ये यहाँ तक ही जा सकता है, लेकिन जस्ट इन केस अभी जैसे मेडिसन फार्मा की न्यूज़ वगैरह भी आई है तो उसका भी इम्पैक्ट डेफिनेटली इस पर पड़ा है। और अगर हम देखें तो इसकी ईपीएस वगैरह भी यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह हुई हुई है। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं, ये 2-3 टारगेट्स आपके पास हैं और स्टॉप लॉस आपके पास स्ट्रिक्ट होना चाहिए अगर आपने एंट्री ले ली हुई है। बाकी अगर ये नीचे मिले तब की तब देखेंगे, बट यहाँ पे आपका जो टारगेट बताया था यहाँ कहीं बैठना होता है, यहाँ बैठना होता है। तो यहाँ जो इतने लोगों ने चीज़ ली है तो वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो ये लेवल्स को टेक्निकली देख रहे होते हैं। तो आप में से भी जिस दोस्त ने एंट्री ली है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये टारगेट्स होने चाहिए। बाकी आगे चलता रहेगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसको जो है अपनी जो ट्रेड है उसको मज़ीद आगे की तरफ भी जो है ट्रेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप। जी, तो नेक्स्ट क्लिप हमारा है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, लॉट कैम जिसका सिंबल है। आवरली चार्ट है, इसकी भी एनालिसिस अराउंड 13 तारीख को मैंने करी थी। जैसे आप लोगों को बताया था कि इसमें अनाउंसमेंट वगैरह होगी, डिविडेंड की अनाउंसमेंट इसमें फिर दिखाई, उसके बाद डिविडेंड इसमें निकला। तो अभी देखें वही चीज़ हुई, इसने एक ब्रेकआउट दिया, एक हाइप ज़ाहिर क्रिएट करी और वहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग कराई उन लेवल्स के ऊपर। कैसे ये रिस्पेक्ट किया इसने इन लेवल्स को अगर आप देखें तो, और वहाँ से दोबारा ये जो इसके अंदर आ गया। तो किसी ने अगर इसके अंदर भाई एंट्री ली हुई है, स्टिल लोग यकीनन इसके अंदर ट्रैप हुए होंगे क्योंकि लोग समझते नहीं है चीज़ को। तो यहाँ पे डिविडेंड के बाद ये गैप आया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस गैप को फिल करने की तरफ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको रिजेक्शन भी मिल रही है यहाँ से 24.97 से। तो अगर आपकी एंट्री इसमें है तो 24 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें, और इससे अगर ये नीचे जाए तो पहली फुर्सत में निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये अपने चैनल की फॉर्मेशन में दोबारा आ सकता है और ये मज़ीद नीचे भी आपको दिखा सकता है। एल्स ये अगर मैक्सिमम ऊपर जाता है तो आपके पास ये 25.49 26.24 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। तो पोटेंशियल टारगेट्स ये हैं आपके पास। यहाँ पे वैसे एंट्री बनती नहीं थी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने अगर ले लिए तो ये लेवल्स हैं आपके पास, वरना ये अगर इससे नीचे आता है तो ये आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए 24.50 पैसे का, और पहली फुर्सत में आपको इसमें से जो है निकल जाना चाहिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को सीख के काम करें, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये आपके पास लेवल्स हैं, और ये फिर आइडियल लेवल जो है वो इंशाल्लाह फिर कमिंग ट्रेड्स के अंदर, कमिंग वीडियोस के अंदर और ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर लूँगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्लिप हमारा है पावर सीमेंट लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक इसने एक डाउन ट्रेंड दिया है
तकरीबन ये 4.73 से 4.23 पैसे तक आके नीचे गिर गया है। अब ये रीएक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की भी कोशिश कर रहा है। तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली है या लेनी है तो यहाँ पे छोटा सा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 4 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखेंगे, ये जो बॉक्स चैनल है इसकी फॉर्मेशन का। और ये अगर अब ट्रेंड लाइन तो इसने तोड़ दी, अब लेट्स सी ये बॉक्स चैनल को तोड़ता है कि नहीं, और अगर ये इधर से बाहर निकलता है तो एक रफ टारगेट अगर हम एक करीबी छोटी सी ट्रेड के लिए देखें तो हमारे पास अराउंड ये तकरीबन 4.40 का टारगेट जो है हमें इजीली दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं एल्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ये अपना जो प्रीवियस हाई है यहाँ वाला है, यहाँ तक भी यानी 4.70 भी आपको दिखा सकता है। बट ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर यहाँ पे किसी ने एक्यूमुलेट किया हुआ है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4 रुपये का लगा के थोड़ा वेट करें, और जब यहाँ से बाहर निकलता है तो पहला टारगेट आपके पास अराउंड इस लेवल पे हो सकता है और दूसरा टारगेट अराउंड इस लेवल पे हो सकता है। बीच में भी अगर आपको मैक्सिमम कोई हाई मिलता है तो और वहाँ से अगर ये घूमना शुरू हो जाता है, अक्सर शेयर्स घूम जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसमें से जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके जो है एग्जिट ले सकते हैं। अभी सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा भी पक रहा है, उसके अंदर और भी बहुत सारी जो है कॉल्स आप लोगों के लिए वैलिड होंगी इंशाल्लाह। वो जो मेंबर्स उनके साथ भी मैं शेयर करूँगा, वीडियोस में भी आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बार बार आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि उसके बगैर जो है आप स्टॉक या ट्रेडिंग का काम बिल्कुल नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, ज़रूर रखें, ज़रूर रखें, ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। और प्रॉफिट जहाँ मिल रहा हो खुदारा उसको लेके निकल जाया करें, लालच मत किया करें, जो मिले अल्लाह का शुक्र अदा करें और नेक्स्ट ट्रेड को जो है हंट करने के लिए निकल जाया करें। ट्रेड के बहुत मौके आपको मिलेंगे, छोटी छोटी ट्रेड्स लें, आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप की तरफ। ऑलराइट, तो हमारे पास आज का लास्ट स्क्रिप्ट है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आवरली चार्ट है तो इसको हम देख सकते हैं क्लियर ये अपने एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, करेक्शंस लेता हुआ। तो इसका जो एक आइडियल लेवल है यहाँ तो ये ट्रेंड लाइन का बाउंस हो सकता है यहाँ तक, क्योंकि अभी प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर जो यहाँ बैठे थे उन्होंने कर लिए। अभी अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो इसमें आप स्टॉप लॉस जो है अपना अराउंड इस लेवल का रख सकते हैं 48.86 के लेवल का, या अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट इतनी इजाज़त नहीं देती है तो आप 50.70 पैसे का स्टॉप लॉस भी इसमें रख सकते हैं और उसमें निकल सकते हैं। कोशिश करेंगे अगर आके यहाँ से बाउंस लेता है मैक्सिमम बाउंस के अंदर आप अपना प्रॉफिट लेके निकलें। और आइडियल लेवल अगर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर तो ये 49.50 का जो लेवल है, 48 या 48 से 50 का जोन जो है इसमें एक अच्छा जोन आपके पास हो सकता है, क्योंकि आपके पास ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है आपके पास इसकी आ रही है, और वहाँ पे जो है ये दोबारा यहाँ पे आके एक बाउंस ले सकता है और ये पोटेंशियल टारगेट्स आपके पास हो सकते हैं। अगर ये 49.94 यानी 50 पे भी अगर आके बाउंस लेता है तो 2 टारगेट्स या 3 टारगेट्स इवन ही आपको जो है दिखा सकता है। एल्स फ्रेश एंट्री के लिए अगर 91 से यानी 54 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी हम समझेंगे जो ट्रेंड है ये हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है। एल्स ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक्सपायर होके ये मेन ट्रेंड की करेक्शन के लिए आएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग कोई मौका ढूंढेंगे कि वहाँ पे ये रीएक्यूमुलेट हो सकता है या नहीं। याद रहे आपको मार्केट के डायरेक्शन के साथ चलना है, हवा के रुख के साथ चलना है, ना कि हवा को अपने रुख के हिसाब से मोड़ने की कोशिश करनी है। राइट, बिग मनी के साथ चलें, इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। तो अभी यहाँ पे जो है टेक्निकल्स जो है वो बोल रहे हैं कि निकल जाएं, लेकिन जो दोस्त नहीं निकले तो ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, या ये जो लेवल्स हैं इन्हीं में आप जो है कोशिश करें स्टॉप लॉस यहाँ तक का रख लें। अगर अब ले ही लिया है रिस्क तो अब यहाँ पे जो है यहाँ तक का रखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि बाउंस मिलेगा, तो मैक्सिमम बाउंस पे भी जो है आप एग्जिट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन पे बेल पे क्लिक कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर जो है नई वीडियो मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।